नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। रिया चक्रवर्ती, जिसके खिलाफ कई दिनों से लगातार सबूत मिल रहे थे, लेकिन फिर भी वो सलाखों के पीछे जाने से बची हुई थी। लोग लगातार पूछ रहे थे कि रिया चक्रवर्ती कब गिरफ्तार होगी। उस रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। दिलचस्प बात तो यह है कि रिया को गिरफ्तार करवाने के पीछे उसके अपने ही लोग शामिल हैं। रिया की डी गैंग यानी ड्रग गैंग ने ही रिया को फंसा दिया। उसके सगे भाई ने ही उसके खिलाफ बयान दिया है। उसके सबसे वफादार सैमुअल मिरांडा ने उसकी करतूतों का ब्यौरा दिया है। उसकी खासम खास मानी जाने वाली सुशांत की मैनेजर श्रुति ने रिया की कलई खोल दी, जिसके बाद रिया के लिए जेल जाना बिल्कुल तय था। आपको लग रहा होगा कि ड्रग चैट में सबसे पहले रिया का नाम आया था, उसके बावजूद सबसे आखिर में उसे क्यों गिरफ्तार किया गया। तो आपको बता दूं कि एनसीबी रिया के खिलाफ ऐसे ठोस सबूत जुटा रही थी जिससे रिया गिरफ्तारी के बाद आसानी से जमानत पर बाहर ना आ सके। अगर शुरुआती सबूतों के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता तो अब तक वो जमानत पर होती और फिर किसी पीआर मीडिया को अपना फर्जी इंटरव्यू दे रही होती। लेकिन इस बार एनसीबी ने जिन धाराओं में रिया को गिरफ्तार किया है, उसमें जमानत मिलना बेहद मुश्किल है और सजा 20 साल से ज्यादा तक की मिल सकती है। जांच एजेंसियों ने बड़े ही धैर्य के साथ रिया को पकड़ने की कार्रवाई की है। ईडी ने ड्रग चैट के सबूत जुटाए, सीबीआई ने ड्रग गैंग के मेंबर्स ढूंढे और एनसीबी ने तो पूरे बॉलीवुड में रिया का चल रहा ड्रग कारोबार का कनेक्शन और उसका सीक्रेट कोड वो ही क्रैक कर लिया, जिसमें रिया बस एक छोटी सी मछली है। कई बड़े बड़े मगरमच्छ अभी इसमें पकड़े जाने हैं। रिया पहले ही कह चुकी है कि अगर मैं जेल गई तो सब जेल जाएंगे। अब वो सब कौन है, आने वाले दिनों में रिया के मुंह से उनके नाम उगलवाए जाएंगे। इस बार प्यार से पूछताछ नहीं होगी, कस्टोडियल इंटेरोगेशन होगा, जिसमें झूठ बोलने पर रिया को अच्छे से डोज दिया जाएगा। रिया चक्रवर्ती के ड्रग चैट से शुरू होने वाली इस इंटेरोगेशन में रिया को बताना पड़ेगा कि सुशांत के स्टाफ को उसने इसमें क्यों शामिल किया। एक एक झूठ रिया के सामने आएंगे। एनसीबी ने तो रिया को गिरफ्तार कर लिया है और वहां दूसरी तरफ सीबीआई भी अपनी जांच में रिया के खिलाफ कई सबूत इकट्ठे कर चुकी है। रिया ने जो सफेद झूठ बोले थे, उनकी सच्चाई पूरे सबूतों के साथ सामने आ रही है। अपने झूठ को फैलाने के लिए और उस झूठ के सहारे सिंपैथी जुटाने के लिए रिया ने जो फिक्स्ड इंटरव्यू किया था, अब वो ही रिया के लिए मुसीबत बन गया है। रिया को आज पछतावा हो रहा होगा कि आखिर उसने ये इंटरव्यू दिया ही क्यों। वो उस इंसान को कोस रही होगी जिसने उसे फिक्स्ड इंटरव्यू का वाहियात आइडिया दिया था, क्योंकि जो झूठ उसने इंटरव्यू में बोले वो एक डॉक्यूमेंटेड एविडेंस की तरह है, जिसे पूरी दुनिया ने देखा है। आपको मैं एक एक करके बताती हूं उस इंटरव्यू में बोले गए कौन कौन से झूठ रिया को ड्रग केस और सुशांत की मौत के केस में गले तक फंसा देंगे। झूठ नंबर 1, रिया ने कहा था कि वो ड्रग्स नहीं लेती, लेकिन अब उसे न सिर्फ ड्रग्स लेने बल्कि ड्रग्स सप्लाई करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। रिया ने बड़े दावे से कहा था कि वो ब्लड टेस्ट करवाने को भी तैयार है, लेकिन रिया की चैट्स चीख कर कह रही हैं कि वो ड्रग खरीदती भी थी, लेती भी थी। झूठ नंबर 2, सुशांत गांजा और ड्रग्स लेता था। ईडी और एनसीबी को रिया और उसकी गैंग के जितने भी चैट्स मिले हैं, उसमें कहीं भी सुशांत का जिक्र नहीं है। किसी भी चैट ग्रुप या चैट में सुशांत का नाम तक नहीं है, बल्कि उससे तो ये पता चल रहा है कि रिया ही नशेड़ी थी। उसने अपने इंटरव्यू में दावा किया था कि सुशांत के लिए वो ड्रग्स मंगाती थी। ये बात सच हो सकती थी, लेकिन उसे ये साबित करना होगा कि वो ड्रग्स सुशांत खुद लेते थे। लेकिन जितनी चैट्स सामने आई हैं, उनसे ये साबित होता है कि रिया बिना सुशांत की जानकारी के उन्हें ड्रग्स चाय, कॉफी और पानी में मिलाकर देती थी। झूठ नंबर 3, सुशांत को फ्लाइट से डर लगता था और वो क्लॉस्ट्रोफोबिक था। सुशांत के कई पुराने इंटरव्यूज में वो खुद बोल चुके हैं कि वो पायलट का लाइसेंस लेना चाहते थे। उनके पैराग्लाइडिंग के कई वीडियोस इंटरनेट पर हैं। क्या कोई क्लॉस्ट्रोफोबिक ये सब करता है? रिया का झूठ नंबर 4, सुशांत को पैसे खर्च करने का शौक था। रिया ने ये बात तब कही जब उससे पूछा गया कि आप पे ये आरोप लगे हैं कि वो और उसका पूरा परिवार सुशांत के पैसों पर पल रहे हैं।
तब रिया ने सुशांत के लिए कहा था कि वो लिव लाइफ किंग साइज के फंडे पर चलता था। अब सुशांत की मैनेजर श्रुति मोदी ने खुद सीबीआई को बताया कि मार्च में ही सुशांत ने उससे बैंक स्टेटमेंट मांगे थे और वो रिया के खर्चों से परेशान था। वो अपने पैसे सेव करना चाहता था। रिया ने अपने झूठ को खुद ही साबित कर दिया जब उसने वो ऑडियो क्लिप मीडिया को दी जिसमें सुशांत, रिया के पापा और फंड मैनेजर्स आपस में बातें कर रहे थे, जिसमें सुशांत अपने पैसों को भविष्य के लिए सुरक्षित करना चाहता था, अपने खर्चों को कम करना चाहता था। तो अगर सुशांत इतने खर्चीले थे तो पैसे बचाने की कोशिश क्यों कर रहे थे? रिया का झूठ नंबर 5। सुशांत इटली के एक होटल के कमरे की पेंटिंग देखकर मानसिक तौर पर बीमार हो गए थे। उसमें शनि की तस्वीर लगी थी जो काफी डरावनी थी, जिसके बाद वो रात भर सो नहीं पा रहे थे। ये सब रिया ने इंटरव्यू में बताया है। सुशांत सिंह राजपूत के वकील विकास सिंह ने दावा किया है कि उन्होंने इटली के उस होटल के कमरे के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर ली है और हैरानी की बात तो ये है कि उस कमरे में ना तो कोई ऐसी पेंटिंग है और ना कभी थी। तो रिया ने झूठ क्यों बोला? अब रिया का झूठ नंबर 6। सुशांत को भूत प्रेत दिखाई देते थे। इटली के होटल की सच्चाई सामने आ ही गई है। अब बात कार्टर रोड के उस कैप्री हाइट्स की जिसे बदलकर सुशांत को बांद्रा के नए माउंट ब्लैंक में शिफ्ट किया गया था। रिया ने झूठ बोला था कि सुशांत को उस घर में भूत होने का एहसास होता है, जबकि सच ये है कि रिया और उसका गैंग सुशांत के घर में देर रात तक पार्टीज करते थे, जिसमें अक्सर सुशांत होते भी नहीं थे। बिल्डिंग की सिक्योरिटी भी काफी टाइट थी। ऐसे में रिया के ड्रग पैडलर्स को माल पहुंचाने में काफी परेशानी होती थी। सोसाइटी के लोगों ने मकान मालिक से शिकायतें भी की थी, लेकिन सुशांत उस घर को बेहद पसंद करते थे, इसलिए छोड़ना नहीं चाहते थे। और खास बात यह है कि उस घर में पंखे नहीं थे। वो सेंट्रली एसी घर था जिसमें पंखे नहीं होते। उसी दौरान सुशांत को कन्विंस किया जा रहा था कि वो मान ले कि वो मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं। उन्हें भूत प्रेत की थ्योरी भी रिया ने ही दी थी, जिसके बाद माउंट ब्लैंक में उन्हें शिफ्ट किया गया, जहां कितनी सख्त सिक्योरिटी है ये तो सुशांत की मौत के बाद सारी दुनिया ने देख लिया। चाबी वाला भी वहां बिना गार्ड से परमिशन लिए सुशांत के कमरे के बाहर तक पहुंच गया था। फिर बाकी लोगों की क्या बात की जाए। रिया का झूठ नंबर 7। सुशांत के अपनी बहनों से रिश्ते अच्छे नहीं थे और वो उनके साथ नहीं रहना चाहते थे, जबकि रिया का ये झूठ तो इसी इंटरव्यू में पकड़ा गया था। उसने कहा था कि 8 जून को सुशांत ने उसे अपने घर से जाने को कहा क्योंकि वो रिया के मुताबिक बीमार रहने लगी थी और उसे डिप्रेशन हो रहा था, जो कि रिया बता रही थी। सुशांत चाहते थे कि वो अपने घर जाकर पहले ठीक हो जाए, जिससे फिर वो बाद में उनकी मदद कर सके। लेकिन इसी इंटरव्यू में रिया आगे विरोधाभासी बातें कहती हैं। वो कहती है कि सुशांत ने उसे घर से निकाल दिया था। अब ये भी साफ हो गया है कि रिया और सुशांत की लड़ाई इसलिए हुई थी क्योंकि सुशांत रिया के बजाय अपनी बहनों से मदद मांग रहे थे। उन्हें शायद अंदेशा हो गया था कि दवाइयों के नाम पर उन्हें कुछ गलत दिया जा रहा है। अब ये भी साफ हो गया कि रिया और सुशांत की लड़ाई इसलिए हुई थी क्योंकि सुशांत रिया के बजाय अपनी बहनों से मदद मांग रहे थे। उन्हें शायद अंदेशा हो गया था कि रिया उन्हें दवाइयों के नाम पर कुछ गलत दे रही है। रिया की टीम की तरफ से सुशांत की बहन का जो प्रिस्क्रिप्शन मीडिया को दिया गया था वो 8 जून सुबह का ही है। इसी के बाद रिया और सुशांत की लड़ाई होती है और रिया को सुशांत घर से निकाल देते हैं। हाँ, सुशांत ने रिया को घर से निकाला था क्योंकि अपने पीआर इंटरव्यू में रिया ने रो रो कर खुद बताया था कि सुशांत ने उनके जाने के बाद उन्हें फोन तक नहीं किया। अब अगर सुशांत रिया की तबीयत को लेकर उन्हें घर से जाने को कहते तो फोन करके हालचाल भी तो पूछते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और इन सब झूठों से भी बड़ा झूठ जो रिया ने अब तक बोला है वो ये कि वो सुशांत से प्यार करती थी। अब रिया के सारे कारनामे बताने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको ये तर्क देकर बताने की ज़रूरत है कि ये रिया का सबसे बड़ा झूठ क्यों है, क्योंकि अगर ये सच होता तो सुशांत आज जिंदा होते। फिलहाल गिरफ्तार हो चुकी रिया के पास अब भी मौका है कि वो अपने किए पर पर्दा डालने के बजाय सच का सामना करे और सुशांत की मौत के सारे राज उगल कर पश्चाताप कर सके, जिससे उसे आगे कभी फिर सॉरी बाबू ना कहना पड़े। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।